तो पिछले एपिसोड में यू हाउ भी तैंग सेक्ट को ज्वाइन करने के लिए रेडी हो गया था, इसीलिए तैंगिया उसे श्रेक स्कूल में एडमिशन कराने लेकर आ गई थी। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वे सभी श्रेक सिटी के सामने आ गए थे, जहां पर तैंगिया कहती है कि श्रेक स्कूल पूरे वर्ल्ड का बेस्ट स्कूल है और बेई बताता है कि यहाँ पर जिस किसी का भी एडमिशन हुआ है वे सभी बेस्ट में से बेस्ट हैं। तब इसके बारे में सुनकर यू हाउ भी काफी एक्साइटेड हो जाता है और वो यहाँ के जगह को देख हैरान होता है। तभी तैंगिया उससे कहती है कि मैंने तुम्हें जो सरप्राइज देने का बात किया था वो सरप्राइज श्रेक स्कूल का एडमिशन कोटा है, क्योंकि असल में तैंगसेन ने यहीं से ग्रेजुएट किया था और इसीलिए जब उसने तैंग क्लैन को बनाया था तब उस वक्त के लगभग सभी ग्रेजुएट ने तैंग क्लैन को ज्वाइन कर लिया था और इसीलिए उनके रिलेशनशिप को अभी तक भी प्रिजर्व करके रखा गया है, जिसके वजह से तैंग क्लैन भले ही डिक्लाइन हो गया लेकिन इसके बाद भी श्रेक स्कूल हर साल तैंग क्लैन को एक फ्री एडमिशन देता है। और इसके बाद तैंगिया युहाओ से कहती है कि इस बार का यह फ्री कोटा तुम्हारा है। इसके बारे में सुनते ही युहाओ काफी खुश हो जाता है, लेकिन इस पर बेई उसे कहता है कि तुम्हें इसके बारे में इतना ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि श्रेक स्कूल नए स्टूडेंट का हर 3 महीने में एक बार टेस्ट लेता है, इसीलिए जो कोई भी इसमें फेल हो जाएगा उसे यहाँ से एलिमिनेट कर दिया जाएगा। तब इस पर युहाओ कहता है कि मैं यहाँ पर आने के लिए अपना बेस्ट दूंगा। तब इसके बारे में सुनकर तैंगिया भी खुश हो जाती है और इसे गिफ्ट के तौर पर स्टोरेज सोल गाइड देती है, जिसका यूज करके युहाओ इसमें बहुत सारी चीजों को स्टोर कर सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वे श्रेक स्कूल में जाने के लिए श्रेक सिटी में एंटर कर जाते हैं, जहाँ के ट्रांसपोर्ट सोल गाइड को देख युहाओ काफी हैरान हो गया था। तब इस पर बेई उसे बताता है कि यह टेक्नोलॉजी ओरिजिनल डलाउ कॉन्टिनेंट के सैकड़ों सालों से आगे है, लेकिन असल में युहाओ ने ड्यूक मेंशन में ऐसे किसी भी चीज को नहीं देखा था। तभी बेई उसे बताता है कि श्रेक स्कूल आज से 4000 साल पहले हुए वॉर से ओरिजिनेटेड है, जो कि सन मून कॉन्टिनेंट और डलाउ कॉन्टिनेंट के बीच में हुआ था। इसके बाद वो आगे बताता है कि आज से 4000 साल पहले सन मून कॉन्टिनेंट वेस्ट से डलाउ कॉन्टिनेंट के साथ में टकरा गया था, जिसके वजह से डलाउ कॉन्टिनेंट को भी तुरंत उसके साथ में वॉर करना पड़ा, जिनमें सन मून एम्पायर के सोल गाइड वेपन के वजह से तीनों किंगडम के आर्मी के साथ साथ तैंग क्लैन के सारे हिडन वेपन भी हार गए। लेकिन तभी तैंगिया कहती है कि ऐसा नहीं है कि तैंग क्लैन के हिडन वेपन्स सोल गाइड वेपन के सामने कमजोर हैं, क्योंकि तैंग क्लैन के पास में ऐसे बहुत सारे हिडन वेपन हैं जिनमें से कुछ तो गॉड को भी डरा देते हैं। तब इसके बारे में जानकर युहाओ और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी बेई भी कहता है कि तैंगसेन और लुओकाओ ने जिन वेपन को बनाया था वैसे तो उनमें से कुछ हिडन वेपन ऑर्डिनरी थे, जिसके वजह से वॉर के दौरान उनको कमांड करने में बहुत ही कंफ्यूजन हो गया और इस तरह से डलाउ कॉन्टिनेंट की आर्मी उनके सामने बहुत ही कमजोर हो गई। लेकिन तभी श्रेक स्कूल के फॉर्मर डीन बिल्कुल सही समय पर वहाँ पर आ गए, जिनके साथ में लगभग 60 ग्रैंड सोल एंड मास्टर भी थे, जिन्होंने की तीनों आर्मी को बहुत ही शानदार तरीके से लीड किया और उसके बाद फिर हम पूरे बाजी को पलटने में कामयाब हो गए और आखिरकार इस तरह से हमने सन एंड मून एम्पायर को हरा दिया। इसीलिए उसी समय से श्रेक स्कूल किसी भी कंट्री से बिलोंग नहीं करता और अब इसका एग्जिस्टेंस पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो गया है। लेकिन फिर उस वॉर के बाद से तैंग क्लैन का भी डिक्लाइन शुरू हो गया, जिसके बाद युहाओ पूछता है कि क्या सोल गाइड वेपन सच में इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं। तब इस पर बेई कहता है कि वैसे तो सोल मास्टर्स ने सोल गाइड वेपन को रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि उनका मानना था कि वो उनके ताकत का हिस्सा नहीं है और असल में इसके वजह से सोल मास्टर सिस्टम पर सबवर्जिव इफेक्ट भी पड़ता है। तब इसके बारे में सुनकर युहाओ से पूछता है कि आखिर ये चीज क्या है। तब इस पर बेई बताता है कि यह सोल पावर से चलने वाला एक इंस्ट्रूमेंट है और सोल पावर को सोल गाइड के द्वारा कन्वर्ट और रिलीज किया जाता है और यही वजह है कि इसे बहुत सारे एलिमेंट में कन्वर्ट किया जा सकता है, जैसे कि फायर सोल मास्टर भी हाई सोल स्किल का यूज कर सकता है। लेकिन सोल गाइड के वजह से सोल मास्टर के सोल्डिंग की मीनिंग कम हो जाती है और इसीलिए अब सोल लैंड के लोगों ने धीरे धीरे सोल गाइड को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है, जबकि नोबल क्लास वाले अभी भी इसे रिजेक्ट करते हैं। तभी युहाओ पूछता है कि लोग इसे इतने आसानी से क्यों एक्सेप्ट कर लेते हैं, जिस पर बेई कहता है कि ज्यादातर लोगों के पास में कमजोर सोल पावर होती है, जिसके वजह से वे लोग अपने लाइफ को किसी तरीके से इम्प्रूव करना चाहते हैं और सोल गाइड ऐसा कर सकती है, क्योंकि फिर सोल पावर को कन्वर्ट करके सोल गाइड व्हीकल्स और फ्लाइंग बोट को बहुत ही आसानी से बनाया जा सकता है। तभी युहाओ सोचने लगता है कि क्या हिडन वेपन और सोल गाइड इनकम्पेटिबल नहीं है। इसके कुछ देर के बाद वे तीनों श्रेक स्कूल के गेट पर भी आ जाते हैं, जहाँ का गार्ड बेई को देखते ही कहता है कि आप तो वापस आ गए, जिस पर बेई उससे कहता है कि मैं युहाओ का यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आया हूँ और इसके बाद वे सब एक साथ में इसके अंदर आ जाते हैं। अब यहाँ अंदर आते ही बेई युहाओ को सबसे पहले श्रेक 7 डेविल्स के बारे में बताता है, जिन्होंने श्रेक स्कूल के ओरिजिनल ग्लोरी को क्रिएट किया था। इसके बाद हम देखते हैं कि बेई उसे एक एक करके सभी श्रेक 7 डेविल्स के स्टैचू को दिखाता है और इसी के साथ साथ इसे इसके बारे में भी बताता है। अब इसी तरह से वो इसे सभी
सभी के बारे में बताते हुए तांगसेन के स्टैचू के सामने लेकर आ गया था, जो कि यहाँ पर मिडिल में बना होता है। और फिर बेई उसे बताता है कि तांगसेन द गॉड ऑफ असुरा और द गॉड ऑफ ओशियन है, जो कि श्रेक 7 डेविल्स में से एक है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इनके स्टैचू को देख यू हाओ पूरी तरह से हैरान हो गया था और फिर कहता है कि इनके तो स्टैचू में से भी इनका मैजेस्टिक चार्म दिखाई दे रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसे श्रेक स्कूल के तीनों फाउंडर्स को दिखाता है और फिर कहता है कि इनमें से मिडिल वाले मेरे एंसेस्टर हैं, जिनको कि यूसियो गैंग मास्टर के नाम से जाना जाता है और असल में इन्होंने ही श्रेक स्कूल के मार्शल सोल डिपार्टमेंट के टीचिंग फाउंडेशन को क्रिएट किया था। इसके बाद वो इसे लियू इरलोंग के बारे में बताता है, जो कि उसकी वाइफ है। अब इसी तरह से वो लास्ट में उसे फ्रेंडर के बारे में बताता है, जो कि श्रेक स्कूल का पहला डीन था, जबकि इन तीनों को एक साथ में गोल्डन आयरन ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। इसके बाद बेई कहता है कि अब हम यहाँ से अलग होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ के लेफ्ट साइड में मार्शल सोल ब्रांच है, जबकि राइट साइड में सोल गाइडेंस ब्रांच है, जो कि असल में श्रेक स्कूल के 2 ब्रांच हैं। बेई फिर आगे बताता है कि श्रेक स्कूल 2 पार्ट में डिवाइडेड है, जिसमें से पहला है द इनर कोर्टयार्ड और दूसरा है द आउटर कोर्टयार्ड। बेई फिर आगे बताता है कि आउटर कोर्ट के सेमेस्टर में 6 साल होते हैं, जिसके बाद ही तुम इनर कोर्ट के एग्जामिनेशन को पास कर पाओगे और फिर इस तरह से तुम इनर कोर्टयार्ड में एंटर कर सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसे हाइसेन आइलैंड और गोल्डन एशियन ट्री एकेडमी के मोस्ट ब्यूटीफुल लैंडमार्क को दिखाता है और फिर कहता है कि असल में इनर कोर्ट के स्टूडेंट ही श्रेक स्कूल के रियल स्टूडेंट हैं, क्योंकि श्रेक स्कूल का मोटो केवल मॉन्स्टर्स को एक्सेप्ट करना है। तभी तांगिया उसे बताती है कि मैं और बेई दोनों ही आउटर कोर्ट के 3rd ईयर के स्टूडेंट हैं, इसलिए कुछ सालों के बाद हम भी इनर कोर्ट के एग्जामिनेशन के लिए चैलेंज करेंगे। तब इसके बारे में जानकर यू हाओ कहता है कि तांगिया और बेई दोनों तो इतने ज्यादा पावरफुल हैं, लेकिन क्या इसके बाद अभी वे इनर कोर्ट के स्टूडेंट नहीं है? तब इस पर बेई कहता है कि इनर कोर्ट में केवल वही एंटर कर पाता है जो कि मिलियन में से एक जीनियस हो। इसके बाद वो बताता है कि मैं जब एक बार स्टार फॉरेस्ट में अकेले गया था, तब वहाँ पर मैं इनर कोर्ट के एक सीनियर से मिला था, जिसने की 3 डेकेड माइलेनियम बिस्ट को बिना किसी वेपन के यूज किए ही हरा दिया था और यहाँ तक कि वो उसे जिंदा पकड़कर यहाँ पर भी लाया था और ऐसा कहा जाता है कि यही उसका असेसमेंट टास्क था। इसके बाद वो इसे सोल गाइडेंस इंस्टीट्यूट को दिखाता है, जिसे कि वाइंड, फायर, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी और 4 एलिमेंट स्कूल को श्रेक स्कूल में मर्ज करके बनाया गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि बेई ने यहाँ से यू हाओ का ड्रेस भी ले लिया था और फिर बताता है कि 3 दिन में न्यू स्कूल ईयर शुरू होगा और इसी के साथ बेई ने इसके फर्स्ट ईयर के ट्यूशन फी को भी पे कर दिया था। इसके बाद बेई कहता है कि आउटर कोर्ट में उतने मॉन्स्टर स्टूडेंट नहीं है, लेकिन असल में वहाँ पर कुछ मॉन्स्टर टीचर जरूर हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि यू हाओ अपना रूम खोजने के लिए अपने डॉर्म के पास में आता है और फिर वो उससे बड़े प्यार से पूछता है कि क्या आप मुझे रूम नंबर 201 का रास्ता बता सकते हैं। जिसके बाद वो ओल्ड मैन उसे 2nd फ्लोर के फर्स्ट रूम में जाने के लिए कहता है, जिसके बाद यू हाओ इसे थैंक यू कहता है और इसके बाद वो अपने रूम के अंदर आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि इसका रूम वाकई में बहुत ही शानदार था। इसके बाद यू हाओ यहाँ पर सुवांटियान स्ट्राइक को प्रैक्टिस करने का डिसाइड करता है, क्योंकि बेई ने उसे बताया था कि यह वन ऑफ द बेस्ट कल्टीवेशन टेक्निक है। तब इसके बारे में देख टियान मेंग भी कहता है कि यह स्किल तो सच में बहुत ही अच्छा है और इसी के साथ साथ यह तुम्हें सूट भी करता है। इसके बाद वो उससे कहता है कि इसके वजह से तुम्हारा हेल्थ भी बहुत ही अच्छा इम्प्रूव हो गया है और इसके अलावा जो पर्पल डीमन आई है वो तुम्हारे स्पिरिट आई मार्शल सोल के लिए भी बहुत सुटेबल है। अब इस तरह से वो उससे कहता है कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही शानदार है, जो कि तुम्हें बेसिक वाला अटैक सोल स्किल भी देता है। तब इस पर यू हाओ कहता है कि मैं अपना पूरा मन लगाकर इसे प्रैक्टिस करूंगा, जिस पर टियान मेंग कहता है कि वैसे तो मैं अभी के लिए सोने जा रहा हूँ, लेकिन फिर जैसे ही तुम ब्रेक थ्रू करोगे तब तुम्हें अपने लिए 2nd सोल्डिंग की जरूरत पड़ेगी और इसीलिए मैं तब तक जाग भी जाऊंगा। तब इसके बारे में सुनकर यू हाओ से पूछता है कि क्या अगर मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें खोज सकता हूँ। तब इसके बारे में सुनकर टियान मेंग उससे कहता है कि तुम चिंता मत करो, क्योंकि अगर तुम किसी खतरे में होगे तो फिर मैं तुम्हारी मदद करने के लिए जरूर आ जाऊंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि टियान मेंग सो जाता है, जबकि यू हाओ फिर से प्रैक्टिस करने लगता है, लेकिन काफी देर से कुछ न खाने की वजह से उसे भूख लग गई थी, इसीलिए वो अपने नए ड्रेस को पहनकर बाहर आ जाता है। लेकिन असल में इसके पास में जितने कॉइन होते हैं उसके मदद से वो ज्यादा अच्छे तरीके का भोजन नहीं खरीद सकता था, इसीलिए वो डिसाइड करता है कि उसका स्कूल जैसे ही शुरू होगा वो स्कूल के तरफ से दिए जाने वाले टास्क को ले लेगा, क्योंकि इसके बदले उसे कुछ कॉइन मिल जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि वो फिर से जैसे ही अपने रूम के तरफ आता है उसे पता चलता है कि उसका रूममेट आ गया है और फिर वो जैसे ही दरवाजे को खोलने के लिए वहाँ पर आता है वो देखता है कि उसकी रूममेट असल में एक ब्यूटीफुल लड़की है और वो इसे देखता ही रह जाता है। जिसके बाद एपिसोड भी यहीं पर एंड हो जाता है।